यूं कहीं यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, कहीं यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। ओ यूं कहीं यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, कहीं यशोदा मैया जरा जोर भार कन्हैया मेरो मारो नखबर गिरिवन लीनो भार कन्हैया मेरो मारो नखबर गिरिवन लीनो भार कन्हैया। संक्षेप करवाइए। सीतापुर सुभग्रामे ऋषयः साधकाः सुराः आहूयन्ते च ते सर्वे कथा श्रवण हेतवे। सीतापुर सुभद्रा में हनुमत प्रभु सन्निधौ लाल रसस्य सिद्धस्य सविधे श्राव्यते कथा। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबत्स्वामृतमेव तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे
नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम। कल कथा के प्रसंग में हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की चर्चा सुनी। मैंने कल संकेत किया था कि भगवान श्री कृष्ण का 2 अवतार हुआ है। एक तो देवकी जी के गर्भ से हुआ है जिसे सब लोग जानते हैं, और एक श्री यशोदा जी के गर्भ से हुआ है जिसको विद्वान जानते हैं, साधक जानते हैं, रसिक संत जानते हैं। श्री देवकी मां के गर्भ से जो भगवान अवतरित होते हैं वे शंख चक्र गदाधारी वैकुंठ विहारी हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम, ये निर्देश है वहां। शंख गदायुधायुधम, महाराज चक्र उठाए हैं, शंख भी हाथ में है और गदा भी उठाए हुए थे जब प्रकट हुए हैं। मानो देवकी जी से कह रहे हैं कि डरना मत, ना तो हमें गदा उठाना पड़ेगा और न चक्र उठाना पड़ेगा। और श्री यशोदा जी के गर्भ से 2 संतानें पैदा हुई हैं, एक तो कन्या और जुड़वा संतानें हैं, जिसमें कन्या से पहले गोलोक विहारी श्री कृष्ण का प्राकट हुआ है जो भुज। अब जो कन्या हुई बाद में जुड़वा संतान में जो बाद में होती है वो तो छोटी मानी जाती है। बस एक ही ऐसा हुआ है कि पहले पैदा होने पर भी छोटा माना गया। कौन? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप आदित्य मां के गर्भ से जब समुत्पन्न होते हैं तो उधर से सर्वप्रथम हिरण्याक्ष निकला और कहा ये छोटा भाई है। मैं इसका विवेचन कर चुका हूं कि क्यों छोटा है। अब महाराज यशोदा जी के गर्भ से पहले तो एक बालक हुआ, ये गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं। ये वृंदावन धाम को छोड़ करके कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। इन्हीं के लिए कहा है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। श्री वृंदावन धाम को छोड़कर भगवान एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। और एक रसिक भक्त तो कहते हैं कि वृंदावन के बाहर अगर भगवान दर्शन देने को बुलावें तो भगवान को छोड़ देना, किंतु श्री वृंदावन धाम को नहीं छोड़ना। वृंदावन के बाहर हरि हूं को न निहार, भगवान को भी नहीं देखना। महाराज अयोध्या के कुछ महात्मा श्री वृंदावन धाम की यात्रा किए। अब उस समय ट्रेन तो थी नहीं, तो एक किसान खेत जोत रहा था। महात्माओं ने पूछा कि भाई वृंदावन किधर है, तो बताया कि वृंदावन इधर है। कहे कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं क्या? कहा हाँ भगवान कृष्ण के भक्त हैं। आप लोग किसके भक्त हो? कहे हम भगवान राम के भक्त हैं। कहे अच्छा अच्छा ठीक है। महात्माओं ने पूछा अनन्य भक्त हो कि नहीं, तो उसने कहा अनन्य क्या चीज होती है? भाई अनन्य क्या चीज हम तो समझते हैं, हम तो किसान हैं। कि अनन्य उसे कहते हैं जो अपने इष्ट को छोड़ करके किसी को भी ना माने, अपने इष्ट को ही माने। उसने कहा हम अनन्य भक्त नहीं हैं, हम तो महाराज फनन्य भक्त हैं। कौन भक्त हैं? फनन्य भक्त हैं। महात्माओं ने पूछा कि अनन्य तो हम लोग जानते हैं, फनन्य क्या चीज है? कहते हैं अनन्य का अर्थ है जो अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे को ना माने। फनन्य का अर्थ है जो अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे को ना जाने। जाने ही नहीं, तुम जानेगा तब ना मानने न मानने की बात आएगी। महात्माओं ने प्रणाम किया कि ब्रजवासी धन्य है। महाराज ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा लेने जाते हैं लोग, वो भिक्षा देते हैं जूठी कूठी, जो भी आचार विचार जो है ब्रज में नहीं है। तो अस्त हम इस
वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं। भगवान यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, वे हैं गोलोक बिहारी, और उनके बाद श्री दुर्गा जी प्रकट हुई हैं कन्या के रूप में। एक छोटी बहन है भगवान की, गोलोक बिहारी भगवान की। और श्री देवकी जी के गर्भ से वैकुंठ बिहारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब वसुदेव जी लेकर के आए हैं, चूंकि भगवान के बगल में यशोदा जी के समीप योग माया लेटी हुई हैं, इसलिए गोलोक बिहारी कृष्ण नहीं दिखे वसुदेव जी को, क्योंकि भगवान ने कहा है नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं लोगों को प्रकाशित नहीं होता हूं, दिखता नहीं हूं, क्योंकि योग माया से अपने को छिपाए रखता हूं। अब श्री दुर्गा जी हैं तो भगवान क्यों दिखेंगे? वसुदेव जी अपने पुत्र को लाते हैं, भगवान दिखे नहीं, उन्हीं के ऊपर रख दिया। गोलोक बिहारी के ऊपर वैकुंठ बिहारी को रखा, दोनों एक हो गए। कन्या को लेकर चले, कन्या तो साक्षात दुर्गा जी हैं। जब कंस ने इनका पैर पकड़ा तो दुर्गा जी ने कहा कि कंस तो बड़ा अच्छा है, हमारा पैर पकड़ रहा है, इसको असुर कौन कहता है? और जब घुमाना शुरू किया तब दुर्गा जी ने कहा ये तो महाअसुर है, मैं इसे मार डालती हूं। दुर्गा जी के सामने कोई असुर आवे वो छोड़ दें नहीं, फिर सोचे कि इसको तो भगवान के हाथ से मरना है, तो भी महाराज छोड़ी नहीं कंस को, ना ऐसा पाद प्रहार सिर पर किया कि कंस मुंह के बल गिरा और उसके 64 दांत टूट गए। अब आप पूछेंगे 64 दांत कहां होते हैं? जो पूछना चाहे 32 मैंने उसका भी गिन लिया है, समझ ना? हाँ। अब उसके जब 32 दांत टूट गए, उठकर खड़ा हुआ, तब भगवती ने कहा कि दुष्ट, तूने मुझे मारना चाहा तो मैंने तेरे सिर पर प्रहार किया। भविष्य पुराण में चर्चा है, कंसासुरस्योत्तमांगे हत्वा पादं गतो दिवम्। कंसासुर के उत्तमांग सिर को कहते हैं। पाद प्रहार करके भगवती गई और कही तुझे मारने वाला पैदा हो गया, अगर वो नहीं होता, उसके हाथ से नहीं मरना होता तो मैं तुझे मार डालती आज, क्योंकि तूने देवकी जी के हाथ से वसुदेव जी के मना करने पर मुझे छोड़ा है, मुझे पकड़ा है मारने के लिए, छीना है। अब महाराज जब दुर्गा जी आकाश में गई तो 8 भुजाएं हैं और अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, मानो कंस को चुनौती दे रही हूं कि यहां तू आ, तब मैं बताऊं। अब महाराज क्या हुआ कि कंस उनको देख रहा है और जितने महापुरुष हैं सबने कहा कि ये कौन है? कहते भगवान की छोटी बहन है। लोग कह रहे हैं बहन छोटी कब होगी जब पहले बड़ा भाई हो। अदृश्यता अनुजा विष्णु, अनुजा अदृश्यता अनुजा विष्णु है कैसी? सायुधाष्ट महाभुजा, सायुधाष्ट आयुध के सहित हैं, 8 भुजाएं हैं। तो बहन है तो भाई पहले होना चाहिए ना बड़ा, पहले गोलोक बिहारी प्रकट हो चुकी है। अच्छा यदि कहें कि नंद जी के यहाँ भगवान प्रकट नहीं हुए, वसुदेव जी लेकर के आए, प्रकट नहीं हुए हैं, यही मान लें, क्यों खींचातानी करनी है? कहते हैं कि जब नंदोत्सव मनाया गया तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि लड़का लाया नहीं गया है, लड़का पैदा हुआ है। देखिए, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, उत्पन्ने शब्द है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। आत्मज सुखदेव जी कहते लड़का पैदा हुआ है इसलिए प्रसन्न है। भाई सुखदेव जी को, व्यास जी को तो पता है
कि लाए हैं, तो लिख देते नंदस्त्वात्मज संजात, ये लिख देते आनीते, नंदस्त्वात्मज आनीते, लेकिन नहीं, क्योंकि गोलोक बिहारी प्रकट हुए हैं, इसीलिए श्री दुर्गा जी को क्या कहा गया, छोटी बहन। जब आप गोपी गीत में जाएंगे, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि मथुरा में तो तुम प्रकट ही नहीं हुए हो, साफ मना करते हैं। ब्रज में, ब्रज और मथुरा ब्रज से बाहर। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितो दृश्यताम् देक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्मते। कनक मंजरी छंद है। हम लोगों ने महाराज 5 साल भागवत पढ़ाई है, टीकाओं के सहित, कोई भी टीका नहीं छोड़ा, और वो भी भैया व्याकरण के आचार्य छात्र थे। तो गोपियां कह रही हैं, भगवान की प्रियतमाएं कह रही हैं, प्रेयसियां कह रही हैं कि आपने ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज धन्य हो गया, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। मथुरा तो ब्रज में गिनी नहीं जाती महाराज। इस प्रकार 2 अवतार हुए हैं, एक तो श्री यशोदा जी के गर्भ से, एक श्री देवकी जी के गर्भ से। और जो वैकुंठ बिहारी जो भगवान है ना, ध्यान दीजिए, वैकुंठ बिहारी भगवान जो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, वसुदेव जी के द्वारा लाए गए, जब अक्रूर जी इन्हें लेने के लिए आएंगे तो महाराज भगवान दोनों साथ ही चलेंगे, और जब ब्रह्म हृदय में पहुंचेंगे तो वहां पर वैकुंठ बिहारी दर्शन देते हैं, शेष शैया पर लेते हैं, फिर बलराम श्री कृष्ण के रूप में हो जाते हैं। ब्रह्म हृदय से वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान जो मथुरा से लाए गए थे, वही मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे, और गोलोक बिहारी तो यहीं मौज करेंगे। समझे कि नहीं? ये है।